एक तरफ चिलचिलाती धूप, तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच, उम्र के साथ कमजोर पड़ता शरीर, चेहरे पर मायूसी, हाथों में तख्तियां, लेकिन दिल में वही पुराना जज्बा जिसने अलग झारखंड राज्य के आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाया था। ये तस्वीर उन झारखंड आंदोलनकारियों की है जिन्होंने कभी अलग राज्य की लड़ाई लड़ते हुए जेल की यात्राएं की थी, सड़कों पर संघर्ष किया और अपने सपनों का झारखंड बनाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन आज वही आंदोलनकारी अपने हक, सम्मान और अधिकार के मांग को लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर है। नमस्कार, मैं हूं नौशाद और आप देख रहे मेरे साथ लाइव लगातार। राजधानी रांची में बड़ी संख्या में झारखंड राज्य गठन के आंदोलनकारी से जुड़े आंदोलनकारी मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए निकले थे। हालांकि मुख्यमंत्री आवास की ओर से जाने वाले सभी रास्तों पर पहले से ही पुलिस बल तैनात था और बैरिकेडिंग कर आंदोलनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। जैसे ही आंदोलनकारी मुख्यमंत्री आवास के करीब पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद आंदोलनकारियों ने सड़क पर ही मोर्चा खोल दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सुनिए झारखंड के विभिन्न जिलों से आए आंदोलन कर्मियों ने किस उदासीनता के साथ अपनी बात मीडिया के सामने रखी। या तो झोली भर के जाएंगे या तो मर के जाएंगे। सर में कफन बांध के आए हैं। घर में भी बोल दिए हैं आएंगे तो आरती उतारना, नहीं तो क्या कहते हैं अस्थि कलश करके बाहर से विदा कर देना। इतना कर दिया, अब परवाह नहीं है जीने का तमन्ना। जब सम्मान ही नहीं मिलेगा और न्याय के साथ सम्मान चाहते हैं और स्वाभिमान से जीने का अधिकार चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते यार कि हमारी अभी तक आइडेंटिटी नहीं हुई है। आज तक पूरे देश दुनिया के अंदर में देखिए सबकी पहचान हो गई संविधान के धारा 3 है, लेकिन हमारे झारखंडी और झारखंड के लोगों की पहचान नहीं हुई है। तो यही विडंबना है कि हमको न्याय के साथ सम्मान चाहिए और स्वाभिमान से जीने का अधिकार चाहिए। आंदोलनकारियों को राजकीय मान सम्मान दो, अलग पहचान दो, जेल जाने की बाध्यता समाप्त करते हुए सभी को सम्मान पेंशन राशि 50-50 हजार रुपया दिया जाए और हमारा बेटा बेटी को 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का नौकरी दिया जाए, योग्यता के अनुसार नौकरी दीजिए। हम अलग से कुछ नहीं बोल, ये तो कानून बोलता है। संविधान का, भारत का जो संविधान है, संविधान के धारा 3A का था। पुष्कर महतो नहीं बोल रहा है। 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का नौकरी का संविधान का धारा 3, आप मोबाइल में चेक कर लीजिए। मैं अलग से कुछ नहीं बोल रहा, मैं तो बोल रहा कि सरकार का जो संकल्प है उसका आप पालन कीजिए और जो आश्वासन देते हैं उस पर अमल कीजिए। नहीं तो आप प्रेमिका के जैसा, वो दारू पी के प्रेमी बोलता है कि डार्लिंग मैं तेरे लिए चांद तोड़ के ला दूंगा, मैं तुम्हें ये गहने खरीद के दूंगा, वैसा झूठ मत दीजिए कि नशा उतर गया। तो माननीय सरकार को भी वही कहेंगे कि आप झूठ देने का समय नहीं है। सपनों के साथ आप लोग आंदोलन किए। देखिए एक हकीकत का सपना देखे थे हम लोग कि हमारा सपना शोषण मुक्त होगा, समृद्धशाली झारखंड होगा, कोई पलायन नहीं करेगा, कोई विस्थापित नहीं होगा, हमारे जल जंगल जमीन की रक्षा होगी, आजीविका का साधन मिलेगा, समता जजमेंट के तहत 26% रॉयल्टी का अधिकार हमको मिलेगा। लेकिन कुछ भी फलीभूत होता दिखाई नहीं दे रहा है। आज हमारे झारखंड को, हमारी परंपरा, ट्रेडिशनल सिस्टम को तोड़ा जा रहा है, हमें खंड खंड विखंडित किया जा रहा था। इसलिए दुख होता है हम लोगों को कि माननीय मुख्यमंत्री आंदोलनकारी का बेटा है, गौरव पुत्र है हम लोग, और गौरव पुत्र से सम्मान मांग रहे हैं। सोच लीजिए अपने पुत्र से कि सम्मान दो, सम्मान मांगने का चीज नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य मांगना पड़ रहा है। देख लीजिए वो काल कोई और था, वो शासन था जब बिहार सरकार का शासन था, वो दमनकारी नीति थी। आज तो अपना शासन है, अगुआ सरकार है। अगर अगुआ सरकार में भी आंदोलनकारियों का दमन होता है तो एक संघर्ष करते हुए उस समय शहादत दिए हैं, एक संघर्ष करते हुए आज फिर शहादत देने के लिए आए हुए, सर में कफन बांध। धन्यवाद, जोहार। मैं तो खुद स्वयं 1992 से आंदोलन चलाया और ऐसे मोराबादी मैदान में जब स्टेडियम वगैरह नहीं था, पूरा भरा हुआ था, 1 लाख से ज्यादा शहर में घूम रहे थे लगातार। और ये झारखंड जब सरकार ने मान लिया, 1999 में हम लोगों ने धरना दिया दिल्ली में। हमारे नेता स्वर्गीय शिवराम मिश्रा ने प्रधानमंत्री से मिलाया, राष्ट्रपति से मिलाया, गृह मंत्री से मिलाया और उसमें प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि नेक्स्ट पे जो सेशन होगा उसमें हम तीनों स्टेट का बिल लाएंगे
और उसके बाद झारखंड अलग हुआ। झारखंड अलग आंदोलन में लाखों लोग भाग लिए हैं, ये नहीं आज तो 40-42 हजार ही चिन्हित किए गए हैं और उसने सब जेल नहीं गए हैं, बात सही है। लेकिन झारखंड आंदोलन में बहुतों को थाना में रखा गया, स्कूल में रखा गया, जगह में चले जेल में नहीं रहने के चलते कहाँ कहाँ रखा गया। लोग रेल रोको, रास्ता रोको में भाग लिया, वे भी अगर आंदोलनकारी है, वे भी आंदोलनकारी हैं। अगर नहीं है कुछ लोग बोलते हैं कि आंदोलन ये झूठा रिपोर्ट है, गलत रिपोर्ट है, बोगस है। मुझसे मैं पूछना चाहता हूँ, लाखों लोगों ने भाग लिया है आंदोलन में, सभी लोगों को पेंशन मिलना चाहिए और जो जेल की बाध्यता है उसको खत्म करना चाहिए। जो सुविधा एक ही समय में ये आपका छत्तीसगढ़ हुआ, उत्तराखंड बना राज्य, उसी समय ये झारखंड बना। हालांकि वनांचल के नाम से बिल आया था, मैंने 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा में 51 संशोधन दिया वनांचल के खिलाफ और तब ये झारखंड बना। उस समय शिबू सोरेन हमको गोदी में लेकर के नाचने लगे थे कि आज हमारा इज्जत बचा दिया, भाई भाई इज्जत बचा ले। मैं कहना चाहता हूँ ये अभी जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, अपने तो आंदोलन किया नहीं, झारखंड का उन बच्चे थे वो, लेकिन उनके पिताजी ने आंदोलन किया है। शिबू सोरेन जी ने एक आंदोलनकारी के बेटा हैं, आंदोलनकारियों को मान सम्मान देना उनका कर्तव्य है, ड्यूटी है। इसीलिए अभी भी समय है, मुख्यमंत्री जी सबको बुला लें, इनके प्रतिनिधि को, और बात करें। बेड़ा प्रखंड से गांव कुदा को हम लोग का डिमांड यही है कि हम लोग मुख्यमंत्री आवास घूरने का मतलब है कि हम लोग गांव ग्राम का जो आदिवासी मूल क्षेत्र है, पेंशन होने की बात है, पेंशन मिलने की बात है, बाल बच्चा भूखा ही रहेगा। हाँ, आंदोलन तो लिए, आंदोलन किए, लेकिन हम लोग चाह रहे कि सबके साथ में मिल करके हम लोग एक सुचारू रूप से अपना काम उठाए। लेकिन बाध्यता के रूप में आज हम लोग इनका घेराव करने के लिए आए हैं, तो देख रहे जगह जगह ब्रेकेट लगा दिया, मार काट करना चालू कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग अनिश्चित काल आने का समय में बंदी करने का प्रयास करें। आप कहाँ से आए? बेड़ो से। अच्छा, क्या डिमांड है? हम लोग देखिए लड़ झगड़ के झारखंड आजाद लिए और हुआ भी, और अभी तक जो आश्वासन दिया था कि हम लोग झारखंडियों को पेंशन देंगे, बोला, आज तक कुछ दिया नहीं। इस कारण से हम लोग आवास घेरने के मकसद से आए हुए हैं। थे जब लड़ाई लड़ रहे थे तो क्या सोच के लड़े थे? हम लोग को फायदा होगा कह के, माने गांव घर के हम लोग को नौकरी चाकरी मिलेगा, हम लोग को विदेश बाहर नहीं जाना होगा कह के लड़े थे। इतना ही कह के अंत करता हूँ। कौन बोला था? शिबू सोरेन से मुलाकात हुई थी, आंदोलन में थे वो? जी, शिबू सोरेन वही अगुआ थे, उन्हीं के पीछे पीछे हम लोग चलते थे, वही गुरु थे हम लोग का चलाने। हम लोग पटंदा बराम से आए हैं। हम लोग बहुत दिन से लड़ रहे हैं। हम लोग को मान सम्मान सभी को पेंशन टुकटुक की वजह तक सम्मान देने का वादा किया था गुरु जी। क्या कहेंगे चाचा, बड़ा परेशान नजर आ रहे हैं, लग रहा है कि आपने 1990 के बाद जो लड़ाई लड़ी है, 10 वर्षों तक जो लड़ाई लड़ी और 2000 में आपका सपना पूरा हुआ, झारखंड अलग हुआ जी, और 26 साल हो गए, लेकिन आपका जो सपना था वो सपना आज तक पूरा नहीं हुआ है। आंदोलनकारी का पुत्र राज्य का मुखिया है और उस आंदोलन में शामिल उनके पिता और उनके साथी आज सड़क पे हैं, आवाज को बुलंद करे, चिल्लाते क्या कहें? हम यही कहना चाहते हैं कि इतना सब कोई परेशान है, 24 जिला से लोग आए हैं और एक ही उद्देश्य है कि हम लोग के मान सम्मान मिले। जैसे छत्तीसगढ़ के लोगों को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो वहाँ के लोगों को मान सम्मान मिला या मिल रहा है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जो बना वहाँ के लोगों को मिल रहा है, तो झारखंड के लोगों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? और इसी के लिए हम लोग आए हैं। आखिर सरकार क्यों नहीं सुन रही है? कहाँ से आए? पलामू जिला से। क्या कहें आप कहाँ से? हम गढ़वा जिला से आए हुए हैं और हम लोग पेंशन के मांग में आए हुए हैं। सरकार कुछ नहीं सुन रही है, तो ये लोग गए थे? हाँ गए थे हम लोग, रेलवे रोको में गए थे हम लोग। जी बोलिए। मैं नंदलाल प्रसाद मेहता, गढ़वा जिला अध्यक्ष। मैं 1990 से अलग झारखंड राज्य गठन की लड़ाई में, अनशन में, प्रदर्शन में, धरना में, जुलूस में, चक्काजाम में, नकलबंदी में शामिल रहा हूँ। सरकार चिन्हित की है, फिर भी हम लोगों का मांग सरकार मान नहीं रही है।
या हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री जी वार्ता करके और बात से पीछे हट रहे हैं। हम लोगों का मांग है कि भाई राजकीय मान सम्मान, अलग पहचान, बाल बच्चों नाती पोतों को जो आरक्षण मिलना चाहिए, नौकरी में सीधे नियुक्ति किया जाए। तो आपने सुना, देखा, समझा भी। जो झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलवाया, जिन्होंने जंगलों को खाक छाना, जिन्होंने जेल की यात्राएं की, जिन्होंने पुलिस की लाठियां खाई, जिनके चेहरे पर लाठियों का कई दाग, जिनके पैर में लाठियों का कई दाग, आज वही आंदोलनकर्मी अपने वृद्धावस्था में जब अपनी आवाज को लेकर के मुख्यमंत्री आवास के सामने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें बैरिकेड्स कर रोक दिया। उसके बाद ये आंदोलनकर्मी वहीं पे धरना पर बैठ गए और कहने लगे कि अगर हम झारखंड आंदोलन में लड़ाई लड़ते हुए बिहार से झारखंड को अलग कर सकते हैं तो अपनी मांग सरकार से क्यों नहीं मंगा सकते हैं। एक बड़े सवाल, एक बड़े साहस के साथ सरकार से सवाल कर रहे हैं। भले चेहरे पर मायूसी हो, चेहरे की झुर्रियां मुरझा गई हो, लेकिन जज्बा, जुनून आज भी पुरानी है। आंदोलनकारियों का कहना है कि झारखंड राज्य बने लगभग 25 साल होने को है, लेकिन जिन लोगों ने राज गठन के लिए संघर्ष किया उन्हें आज तक वह सम्मान और अधिकार नहीं मिला है जिनके वे हकदार हैं। उनका आरोप है कि सरकारें बदलती रही, वादे होते रहे, लेकिन आंदोलनकारियों की मांगे आज भी अधूरी है। आंदोलनकारियों के स्वर में दर्द भी था, नाराजगी भी है। उनका कहना है कि कभी भी झारखंड की पहचान और अस्तित्व के लिए लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, लेकिन आज उसी झारखंड में अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी पड़ रही है। कई आंदोलनकारियों ने कहा कि उन्हें जेल की यात्राएं करनी पड़ी, संघर्ष किया, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन आज भी उन्हें सम्मान और सामाजिक सुरक्षा के लिए भटकना पड़ रहा है। जब ये आंदोलनकर्मी अपनी आवाज को लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने निकले तो पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया, जिसके बाद वो आंदोलनकर्मी उसी रास्ते पर बैठकर अपनी आवाज को बुलंद करते रहे, हाथों में तख्तियां लेकर के। इस 45 डिग्री सेल्सियस चिलचिलाती धूप में भी उनका जोश कम नहीं हुआ। तो आज झारखंड आंदोलन की नींव रखने वाले ये चेहरे आज भी सरकार से सिर्फ अपने हिस्से का सम्मान और अधिकार की मांग कर रहे हैं। सवाल यह है कि जिन लोगों के संघर्ष से झारखंड का सपना साकार हुआ था, क्या उनकी मांगों का समाधान होगा या फिर उन्हें अपने हक के लिए यूं ही सड़कों पर संघर्ष जारी रखना पड़ेगा। फिलहाल मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने से रोके गए आंदोलनकारियों ने साफ कर दिया है उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, आगे भी जारी रहेगी। खबर आपको अगर अच्छी लगती है तो आप हमारे खबर को दूसरों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर इस खबर में कुछ कमी रह गई है तो आप हमें मैसेज कर बताएं। मेरी कोशिश होगी कि उन तमाम चीजों को आपके बीच में रखने का काम करेंगे। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।